अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ कुंदन मिश्रा बिफोर यू। आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी खबर, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, एचआरडी मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय की तरफ से ये घोषणा जारी की गई है आज 29 जुलाई 2020 को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला, SSRA इट मीन्स स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। ये अच्छी खबर है। दूसरा, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। ये पहले से इसमें संशोधन किया गया है। पहले बीएड किया जाता था ग्रेजुएशन के बाद, और पीजी के बाद भी अगर हम लोग बीएड करते थे तो उसके लिए थी पॉलिसी कि आपको 2 साल का बीएड अनिवार्य है, लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स आप 12th बेस पे कर सकते हैं। यूजी हैं तो 2 साल का बीएड करना होगा, और पीजी हैं तो 1 साल का बीएड होगा। तीसरी चीज़, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट जब सरकारी स्कूलों में बच्चे का एडमिशन होता है तो पहली कक्षा में होती है, जिससे उनका जो बेस होता है वो मजबूत नहीं हो पाता है। और ये प्राइवेट स्कूलों की चर्चा करें तो वहाँ पहले नर्सरी, केजी, सीनियर केजी होते हैं, जिनसे उनके बेस अच्छे बन पाते हैं। तो यहाँ भी अब ये सिस्टम लागू किया जाएगा, यानी कि पहली कक्षा से पहले उन्हें आंगनबाड़ी स्कूलों में ऐसी शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरी, टीईटी लागू होगा अप टू सीनियर स्कूल तक के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए। नेक्स्ट है पाँचवा, शिक्षकों को गैर सरकारी गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। जैसे मिड डे मील योजना, BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे। अब शिक्षकों को जो ड्यूटी दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी में ही शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत रखा गया है। ये शिक्षक के लिए एक अच्छी खबर है, जिससे वो सही तरीके से बच्चों को पठन पाठन में ध्यान केंद्रित करवा सकते हैं। स्कूलों में SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जो स्कूलों का निरीक्षण करेगी। बहुत बढ़िया। ये लास्ट टॉपिक, शिक्षक नियुक्ति के लिए डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। अभी तक जो शिक्षक नियुक्ति चलती थी उसमें मेधा सूची जो बनता था वो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड या टेट के मार्क्स के आधार पर उसका औसत निकाल करके, लेकिन अब जो होगी उसमें इंटरव्यू हो सकता है, ज़रूरी पड़ने पे स्किल टेस्ट होगा या फिर डेमो टेस्ट लिया जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव अभी तक देखने को मिल रहा है। आठवीं चीज़, ट्रांसफ़र पॉलिसी लगभग बंद हो जाएगी। ट्रांसफ़र पदोन्नति के केस में ही होंगे। इट मीन्स अगर किसी शिक्षक का प्रमोशन होता है तो उस स्थिति में ही उनका ट्रांसफ़र हो पाएगा, अदरवाइज ट्रांसफ़र की गुंजाइश नहीं होगी। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। जैसा कि जानते हैं केंद्रीय विद्यालयों में ऐसी स्थिति होती है, ये अच्छी चीज़ है उसका मॉनिटरिंग करने के लिए। नेक्स्ट है, RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष तक की आयु तक लागू किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन इट मीन्स शिक्षा का अधिकार, जो पहले तक 14 वर्ष की आयु तक था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 18 वर्ष तक की आयु तक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए 18 वर्ष तक उन्हें शिक्षा का अधिकार यानी अनिवार्य कर दिया गया है। ये एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। 11वां स्टेप जो देख रहे हैं, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। पहले मिड डे मील यानी कि समझ रहे हैं दोपहर का जो भोजन बढ़ता था, उसके साथ साथ अब बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, ताकि बच्चे स्वस्थ तो उनके मन स्वस्थ और फिर पढ़ाई अच्छे से होगी। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी और फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। हम सभी जानते हैं कि पहले तक 1 लैंग्वेज बेस्ड यानी कि मदर टंग को बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन अब मदर टंग के साथ साथ अदर लैंग्वेजों को भी उसमें शामिल किया गया है।
विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, चूँकि हम सभी जानते हैं कि सभी क्षेत्र में विज्ञान और गणित की अहम भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बड़ी बदलाव की है। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी, यानी मदर टंग। दूसरा, एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी, यानी पूरे देश में इसका कंट्रोलिंग एनसीईआरटी के हाथ में होगा। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। इससे शिक्षक स्वतंत्र तरीके से पढ़ा पाएंगे, उन पर किसी का अधिकार नहीं हो पाएगा, बच्चे का पठन पाठन अच्छे से हो पाएगा। यह भी एक अच्छी चीज़। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है, ये भी अच्छी चीज़। यानी पहले होता था कि हम लोग किसी एक कॉलेज या स्कूल से बंध जाते थे, चेंज नहीं कर पाते थे स्कूल कॉलेजों को, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, आप बीच सत्र में भी बदल सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय।